वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 में जो कि हम पाइथन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं और पाइथन आपको कौन कौन से बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है। आज के लेक्चर का मेन फोकस रहेगा डाटा स्ट्रक्चर्स पे। हम डाटा स्ट्रक्चर्स को समझेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बारी बारी जितने भी आपके सिलेबस में डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि 2 या 3 ही हैं, उनको बारी बारी हम स्टडी कर लेंगे। तो आज हम देखते हैं जी डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, या डाटा स्ट्रक्चर को हमें ज़रूरत किस लिए पेश आती है। हमें पता है कि कोई भी डाटा हमारे पास है वो परमानेंटली स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर। मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्रा कर लेता हूँ, इसकी इलस्ट्रेशन। ये जी हार्ड डिस्क है, यहाँ पे लट से वो डाटा पड़ा है जो परमानेंटली मेरे, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंप्यूटर में सेव है। अब जब तक ये डाटा हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद है, हार्ड डिस्क के अंदर इसकी मैनिपुलेशन, जितना भी हम इसमें चेंजेस करेंगे, कोई डाटा हमने यहाँ से कहीं जगह किसी और जगह मूव करना है, इसमें कोई चेंजेस करनी है, कोई सॉर्ट करना है, जितने भी किस्म की चेंजेस करनी है, हार्ड डिस्क में सारे डाटा को मैनेज कर रहे होते हैं कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर, जिनको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि DBMS। हार्ड डिस्क के अंदर आपका जितना भी डाटा है वो जिस फॉर्म में वहाँ पे सेव होगा, वहाँ से फैच आप किस तरह से करोगे, कोई भी रिकॉर्ड वहाँ से कैसे आपने लेके आना है, और उसकी इंडेक्सिंग कैसे करनी है, आपने सर्चिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी मैनेज कर रहा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमें पता है कि जब भी हमें कोई चीज़ एक्टिवली चाहिए होती है, यानी कि हमारा प्रोग्राम किसी भी डाटा को यूज़ कर रहा है, चाहे वो प्रोग्राम फाइल है या डाटा फाइल है, कोई भी डाटा उसको चाहिए होता है, वो हार्ड डिस्क से फिर हम मूव करते हैं रैम के अंदर, तभी हमारा CPU जो इनको एक्सेस कर पाता है। तो ये डाटा यहाँ पे आएगा रैम के अंदर, ये हम कह देते हैं कि हमने रैम है। जब ये डाटा रैम के अंदर आ जाता है तो हमारे हार्ड डिस्क में थाउजेंड्स ऑफ GBs का डाटा मौजूद होता है। तो उनमें से सारे का सारा डाटा हमें एक वक्त में नहीं चाहिए होता, हमें कुछ मखसूस डाटा चाहिए होता है। जैसे लेट्स से कि मेरे पास स्टूडेंट्स का डाटा बेस है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है। मुझे फिल वक्त सिर्फ रोल नंबर 3, 4 या 5 इन 3-4 स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए। तो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स में से मैं सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क में से रैम के अंदर उतने ही डाटा लेके आऊँगा जितना कि मुझे ज़रूरत है। अब ये कैसे लाते हैं, एक अपने आप में एक अलग कहानी है। इंशाल्लाह तब आप हायर क्लासेस में जाके जब डाटाबेस के सब्जेक्ट को उठाओगे तो इंडेक्सिंग में समझोगे कि ये किस तरह से होता है। फिल वक्त हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि कुछ डाटा उठ के यहाँ से रैम में आ जाता है। जब यही डाटा रैम के अंदर पहुँच जाता है तो रैम के अंदर आपके जो प्रोग्राम है, आपकी एप्लीकेशन है, जो भी आप काम कर रहे हैं जिस पे भी, वो इस डाटा को कैसे यूज़ करेगी, इसमें चेंजेस क्या करेंगी, कोई चीज़ ऐड करनी है वो कैसे होगी, कोई चीज़ आपने रिमूव करनी है वो कैसे होगी, पहले से हम जो चीज़ को रिप्लेस करना है वो कैसे होगी, यहीं पे रहते हुए आपने डाटा को सॉर्ट करना है वो कैसे होगा। ईच एंड एवरीथिंग मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर ये डाटा जिस तरह से मैनेज हो रहा होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स। मैं दोबारा बता देता हूँ, जब तक डाटा आपका हार्ड डिस्क के अंदर है, जो वहाँ पे उस डाटा को मैनेज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मैनेज किया जा रहा है, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है। वही डाटा जब हमारा रैम के अंदर आ जाता है तो रैम के अंदर हमारी जो एक्टिव एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम चल रहा है, उस डाटा को जो भी उस पर मैनिपुलेशन करेगा वह ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स के थ्रू होती हैं। स्ट्रक्चर्स और कुछ नहीं, सिर्फ डाटा को रैम के अंदर सेव करने का तरीका है। उस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स। अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती हैं, ताकि हम उन लैंग्वेजेस में जब प्रोग्राम को डेवलप करें तो हार्ड डिस्क से डाटा जब रैम के अंदर आए तो हम उनको एक्टिवली और अच्छे मैनेजेबल तरीके से जो है यूज़ कर सकें और अपना काम ले सकें उनसे। तो बिल्कुल इसी तरह पाइथन भी हमें काफ़ी सारे डाटा स्ट्रक्चर्स, जो कुछ बिल्ट इन है और कुछ हम अपने हिसाब से खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो प्रोवाइड हमें करती है। आपके सिलेबस के जो हिस्से हैं वो लिस्ट्स और टपल्स हैं। ये डाटा स्ट्रक्चर्स आपने स्टडी करने हैं, इंशाल्लाह हम इसको देख लेंगे बारी बारी क्या होते हैं। स्ट्रिंग एज सच आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो इस टॉपिक के बाद क्लास एक्टिविटी है उसमें जो उसने एक्टिविटी दी है उसमें उसने स्ट्रिंग का भी जिक्र किया है, एक स्ट्रिंग भी दी है, और उसमें से भी कहा गया है कि फ़लाँ टास्क जो है आपने परफॉर्म करना है। तो हम थोड़ा सा स्ट्रिंग को भी देख लेंगे, मिलते जुलते ही स्ट्रक्चर है, एक जैसे ऑपरेशन है तकरीबन लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग के, ताकि हमें ये चीज़ भी समझने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह ताला बाकी तो ऐसा सच मेरे ख्याल में। हाँ, एक और बात है कि मैं अभी मैं कह रहा था कि रैम के अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स सिर्फ और सिर्फ डाटा को मैनेज करने के लिए, या किस तरह से डाटा आपका रैम के अंदर मौजूद है उसका नाम है।
तो रैम के अंदर डाटा जो है ना वो दो तरीके से आ सकता है, या तो वो कंटिन्यूसली होगा, यानी कि जितना भी डाटा आपको चाहिए वो सारे का सारा एक जगह पे पड़ा होगा इस तरह करके इकट्ठा, यानी कि ये रोल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एस एस इस तरह का डाटा पड़ा होगा। या फिर वो लिस्ट की फॉर्म में आ सकता है, यानी कि एक डाटा कुछ यहाँ पे पड़ा है, कुछ यहाँ पे पड़ा है रैंडमली, कुछ यहाँ पे पड़ा है और कुछ यहाँ पे पड़ा है, और हर एक डाटा का अपने से नेक्स्ट डाटा के साथ किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड होगा। ये इसके साथ लिंक होगा, ये इसके साथ लिंक होगा, ये इसके साथ लिंक होगा, इस तरह करके। इस पहले वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एरेज, ये आप लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ लोगे। और नीचे वाले स्ट्रक्चर को इसको हम बोलते हैं लिस्ट या लिंक लिस्ट। ये वो लिस्ट नहीं है जो हमने पढ़नी है, लिंक लिस्ट को आप बोलो ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहे। तो एक्चुअल में हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ ये दो ही हैं जिनको हम फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, अरेज और लिंक लिस्ट। बाकी जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं ना वो इन्हीं से मिलके बने हैं, चाहे वो आप स्टैक्स उठा लो, चाहे आप क्यूज़ उठा लो, चाहे आप इसके अलावा भी जितने हैं वो सारे के सारे इन्हीं से मिलके बने हैं। इन्हीं दो को यूज़ करके हम उनको बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला जब आप हायर क्लास में जाओगे इस चीज़ को पढ़ लोगे। आज का लेक्चर यहीं तक सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर का तारुफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिस्ट क्या है इसको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।